प्रजापते वंदिता अर्हन्ते मोक्षम आराहणा कंसो। जय बोलो नंदानंद परम सिद्ध भगवान की जय। देवाय देव 1008 आदिनाथ भगवान की जय। 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। सम्मेत शिखर सिद्ध क्षेत्र की जय। परम पूज्य आचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कनक नंदी जी पदम नंदी जी गुरुदेव की जय। जिनवाणी माता की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। शाश्वती विराजमान वात्सल्य मूर्ति आचार्य गुरु श्री वैराग्य नंद जी गुरुदेव की जय। भगवान आपके श्री चरणों में हम सभी स्वाध्यायी बारंबार प्रयोग शुद्धि पूर्वक नमोस्तु करते हुए आपसे विनती करते हैं कि भगवान हमारा मोक्ष मार्ग उज्जवल हो, इसलिए हमें देशना दीजिए। नमोस्तु 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 भगवान। अभी बात चल रही थी संघ से भगवती आराधना, पेज नंबर 201। संघ से अलग होके जो आलंदक विधि करता है उसकी व्यवस्था कल बताई थी। और उसकी आयु जगन्य से अंतर्मुक्त और उत्कृष्ट से आयु बीते वर्षों से ही पूर्व कोटि प्रमाण होती है। और इस प्रकार से जो आलंदक विधि करता है उसके विक्रिया, चारण, क्षीर श्रावी आदि रिद्धियां उत्पन्न होती हैं। लेकिन उन रिद्धियों का वे अपने लिए यूज नहीं करते। कदाचित दूसरे के उपकार के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन अशुभ रिद्धियों का तो वे यूज करते ही नहीं है। रिद्धियां तो वैसे शुभ ही होती हैं, लेकिन उन रिद्धियों में जैसे सर्पी श्रावी रिद्धि है या दृष्टि विषय, तो दृष्टि विषय रिद्धि में जिस प्रकार से वे अगर क्रोध से देख लें तो सामने वाले को विष चढ़ जाता है। अगर प्रेम से देख ले तो उसके सब रोग ठीक भी हो जाते हैं, विष उतर भी जाता है। ये दोनों प्रकार के गुण रहते हैं उसमें रिद्धि में। एक ही रिद्धि में दोनों प्रकार के। दृष्टि विष और दृष्टि आविष दोनों भी है हाँ, उसमें। दृष्टि में विष और दृष्टि में ऐसी शक्ति को विष को दूर कर दे और चढ़ा भी दे। तो इस प्रकार रिद्धि वो एक ही है, लेकिन राग का भाव होने से वे उसको सेवन करते नहीं है। यह गच्छ से निकले हुए आलंदक की विधि का कथन है। अब गच्छ में रहकर, गच्छ का मतलब संग, कुछ लोग इस भगवती आराधना को भी, जहां उनकी मान्यता खंडित होती है, तो इस भगवती आराधना ग्रंथ को यापनीय संघ का बता देते हैं। अच्छा, इसके बारे में भी है। हाँ, मतलब इसमें भी जिन लोगों को ये बात, कुछ बातें ऐसी हैं जो समझ में नहीं आती या उनके पक्ष को पूर्ण नहीं करती, तो बोल देते हैं कि ये इस ग्रंथ मान्य नहीं। नहीं है। जबकि समाधि के लिए भगवती आराधना जैसा ग्रंथ जिस प्रकार से उसमें लिखा गया है और जो व्यवस्थाएं बताई गई हैं, वैसा अन्य और किसी भी ग्रंथ में इतना विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं मिलता। ये आप खुद अनुभव कर रहे होंगे। अभी ज्यादा कितनी गाथाएं हुई हमारी? अभी गुरुदेव ज्यादा से ज्यादा 157 के आसपास चल रही है। एक सौ हाँ, 155, 56, 157 एक गाथाएं सौ कुल। सत्तावन चल रही है। मतलब कुल 150 गाथा हुई है। और 150 गाथाओं में कितना विषय, कितना विषय, कितना विषय इसमें आ चुका है। एक एक विषय को कितना बारीकी से खोल के उन्होंने लिखा है, ये बात है। और हमारे कनक नंदी महाराज जो थे वो तो बहुत प्रशंसा करते थे, बोले भगवती आराधना जैसा ग्रंथ दूसरा नहीं है। बहुत बहुत उसका विस्तार करके पढ़ाते थे। अब गच्छ से प्रतिबद्ध आलंदक की विधि कहते हैं। ये गच्छ से निकलकर बाहर 1 योजन और 1 कोस के क्षेत्र में विहार करते हैं। मतलब संघ में रहते हुए भी संघ से सिर्फ 1 योजन 1 कोस के दायरे में रहते हैं। इसके दायरे में रहते हैं, एक एजर एक कोस मतलब 5 कोस हो गए। 1 कोस के दायरे में रहते हैं। तो मतलब वो संघ में रहना ही एक तरीके से हुआ। एक तो दूर चले जाते हैं, संघ से उनका कोई संबंध नहीं रहता, लेकिन ये 1 कोस के दायरे में रहते हैं। यदि आचार्य पराक्रमी होते हैं तो क्षेत्र से बाहर जाकर उन्हें अर्थपद यानी कि शिक्षा देते हैं। आनंदकों में से भी जो समर्थ होते हैं वे आकर आचार्य से शिक्षा ग्रहण करते हैं। मतलब
संघ में भी रहते हैं और संघ से बाहर भी रहते हैं। एक कोष के दायरे में रहते हैं और कभी भी आचार्य आचार्य उनको भी जाकर शिक्षा देते हैं, वे भी आचार्य से आके शिक्षा लेते हैं। मतलब दोनों का आना जाना लगा रहता है। आना जाना रहता है। परिज्ञान और धारणा गुण से पूर्ण एक दो अथवा तीन अथालंदक मुनि गुरु के पास आते हैं और उनके उनसे प्रश्नादि करके अपने क्षेत्र में जाकर भिक्षा ग्रहण करते हैं। उनसे पूछकर प्रश्नादि करके ज्ञान लेके फिर वे अपने क्षेत्र में जाके भिक्षा ग्रहण करते, संघ में रह के भिक्षा ग्रहण नहीं करते। यदि आचार्य शक्तिहीन होते तो कच्छ में सूत्रार्थ पौरुषी करके। अब ये बहुत सारा सब्जेक्ट ऐसा हो गया जो ताड़पत्र पे ग्रंथ होगा तो वो ये यहाँ अधूरा का अधूरा रह गया। यानी कि आचार अंग के 18,000 पद हैं पंकज जी। जी। और एक एक पद के जो अक्षर हैं वो अक्षर भी 1634 करोड़ ऐसे कुछ है मेरे जी, ख्याल से 1634 करोड़ के आसपास है। आसपास है। तब आप ये सोच लीजिए कि मुनियों के आचरण को कितने लंबे चौड़े विस्तार से बताया गया है। हमारे पास तो मुनियों का कोई आचरण ही नहीं है सिवाय सिवाय एक मूलाचार भगवती आराधना के अलावा। जब उसमें पूरा त्रिकालवर्ती और प्रत्येक तीर्थंकर के तीर्थ में होने वाले 500 धनुष वाले से 3.5 हाथ तक और पंचम काल के 21,000 वर्ष तक और चतुर्थ काल में और भरत क्षेत्र आदि में होने वाले नाना प्रकार के तरह तरह के मुनियों के जितने आचरण के विवक्षाएं हो सकती हैं वे सारे आचरण की विवक्षाएं और आचरण के भंग उस 18,000 पदों में बताया गया। क्योंकि सबसे पहला अंग ही आचार अंग है। और यही बात पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में बताई गई है कि सबसे पहले मुनि पद का ही उपदेश करना। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की गाथा ध्यान है ना स्वामी जी, सुदत्त सागर जी? जी। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कि बोले अगर कोई नया शिष्य आपके पास आता है तो सबसे पहले उसको मुनि पद का ही उपदेश करना। हो सकता है उसकी शक्ति मुनि पद धारण करने की हो, लेकिन अगर आपने उसे गृहस्थ धर्म का उपदेश दिया और वो उसमें ही संतुष्ट हो गया और उसकी शक्ति तो मुनि पद धारण करने की थी तो वो ठगा जाएगा। ऐसा कहा गया है, उसमें प्रताड़ित हो जाएगा। माने उत्कृष्ट मार्ग पहले दर्शाते हैं, हाँ, मैक्सिमम। उसमें आपका 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 नेट गड़बड़ फिर है क्या उसके स्वामी जी? बाद सागर धर्म का उपदेश देते हैं। हाँ, उसके बाद अगर वो अब मुनि मेरी धर्म को आवाज आ रही मान। क्या? हाँ, अभी आई। अगर हाँ, वो, तो राजमार्ग पहले दिखाते। हाँ, राजमार्ग पहले दिखाने और फिर उसके बाद अपवाद मार्ग दिखाना। हो सकता है उसकी ताकत हो मुनि पद धारण करने की तो पहले मुनि पद धारण कर लेगा वो। ये चीज है। और इसलिए जी। इसी हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि 12 अंगों में सबसे पहला अंग आचार अंग है। जी। और इस आचार अंग की बात को ही पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अमृत चंद्राचार्य ने इस बात को रखा है कि सबसे पहले आप मुनि पद की ही शिक्षा दीजिए। जी। ऐसा हो सकता है स्वामी जी? माने जो महाव्रत है यही मोक्ष मार्ग है, उत्कृष्ट रत्नत्रय होती है, और और बाकी जो इसीलिए, उपदेश है वो सब अपवाद मार्ग है। हाँ, और इसीलिए जो उन्होंने एक सम्यक दर्शन को उत्पन्न करने की विधि बताई है, सम्यक दर्शन आज मुनियों के आचारांग को सुनकर, इसका मतलब वो आचारांग भी बहुत आश्चर्यकारी है। आचारांग सूत्र जो है बहुत आश्चर्यकारी, जैसे अपने अथालंदक मुनियों की चर्या पड़ी तो सुन के कैसा अजी अलौकिक सा लग रहा है। अलौकिक सा लग रहा है कि भाई साधुओं की चर्या इस प्रकार से वो लकड़ी की तरह पड़े रहते हैं या वो किसी से कुछ पूछते नहीं है, उनकी दो ही भाषा होती है, या इस प्रकार से जो है 3 मुनि 5 मुनि 7 मुनि साथ में रहते हैं, एक को आचार्य बना देते हैं, तो इस प्रकार से एक अलौकिक सा विषय लगता है। तो इन सूत्रों को सुन के जो सम्यक दर्शन आश्चर्य लगता है, अलौकिक लगता है, और इनको सुन के भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। आगे के आगे के उद्यान में जाकर सावधानता पूर्वक अर्थपद देते हैं अथवा अपने उपाश्रय में ही अन्य शिष्यों को दूर करके एक को ही अर्थपद देते हैं। यदि गण अन्य क्षेत्र को जाता है
तो अथालंदक मुनि भी गुरु की आज्ञा से उस क्षेत्र को जाते हैं। संघ अगर विहार करता है तो रहते एक योजन के एक आय को उसके क्षेत्र में है, वो आगे पीछे रह के चलते रहते हैं। क्या पंकज जी? मतलब यही है कि संघ में ना रहेंगे क्योंकि संघ के नजदीक रह करके उसी प्रकार की चर्या का पालन कर रहे हैं। तो संघ में रहने में उनके जो अपनी चर्या को, जो उत्कृष्ट चर्या का पालन करने की स्वतंत्रता उनको चाहिए, वो नहीं मिलेगी। जी जी जी। और जहां पर उसका जरूरत मतलब होगी, सिर्फ इतना सा है। जहां पर जिज्ञासा आदि होगी वहां पर गुरु के लिए फिर वापस जा सकते हैं, उतना हाँ नजदीक रहेंगे। हाँ, वो वही वही। तो जब गच्छ निवासी मुनि क्षेत्र की प्रतिलेखना करते हैं तब उस मार्ग से दो अथालंदक जाते हैं। ये अथालंद की विधि गई, ये बहुत शॉर्ट में गई है, इसमें ये सिर्फ संकेत मात्र है। मतलब बहुत लंबा चौड़ा इससे खुलासा नहीं होता, बहुत सारे प्रश्न इसमें खड़े रह जाते हैं। गुरुदेव, ये अथालंदक विधि और कोई किसी साधुओं नहीं, के इसमें कहीं पर भी और नहीं है? किसी किसी भी शास्त्र में नहीं आई। दूसरे, अगर कहीं दूसरे शास्त्र में आती होती तो अपन थोड़ा सा इसका जो है डिस्कशन कर सकते थे, मतलब ये लेकिन जो है बस यही है। शिवार्य महाराज को कहीं तो उनको गुरु परंपरा से प्राप्त हुई होगी, तो उन्होंने इसमें हाँ हाँ बताया। हाँ हाँ, कहीं ना कहीं गुरु परंपरा से ये सारा सब्जेक्ट उनको प्राप्त हुआ। अब क्या, बहुत सारे आचार्य थे। आज तो ग्लोबलाइजेशन है, तो ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से मैं कहाँ बैठा हूँ, आप कहाँ बैठे हैं, और मुनि कहाँ बैठे हैं, दक्षिण है पश्चिम है। पहले तो इनका आपस में संपर्क और संबंध ही नहीं होता था। कोई मुनि कर्नाटक में बैठे हैं, कोई उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, कोई राजस्थान में बैठे हैं, कोई गुजरात में बैठे हैं। उनका आपस में ना तो मिलना जुलना होता था, ना बातचीत होती थी, ना डिस्कशन होता था, ना आपस का ज्ञान का लेन देन व्यवहार होता था। तो इसलिए जो बात जिसके पास थी वहां उसी के पास रह गई। जी जी वो अगर लिख के चले गए तो वो शास्त्र मिल गया, तो वो बात अगर उन्हीं के पास थी तो बस उन्हीं के पास थी, वो लिख के चले गए। वो लिख के नहीं जाते तो वो बात भी चली जाती। जी। और आज तो आप 10 जगह पूछ सकते हैं, विचार कर सकते हैं, चिंतन मनन कर सकते हैं, तो पहले ऐसा नहीं था। आज तो पूरा विश्व एक है, ग्लोबलाइजेशन। जी परिहार का कथन करते हैं। अब दूसरा कौन सा, ये तो आनंदक विधि हो गई। अब परिहार, जो जिन कल्प को धारण करने में असमर्थ होते हैं और परिहार संयम के भार को वहन करने में समर्थ होते हैं। अर्थात जिन कल्पी और भी उत्कृष्ट है, जो अपन ने बताया ना, स्थविर कल्पी और जिनगल्पी। जिन कल्पी। जो साक्षात तीर्थंकर आदि की जो चर्या होती है, वो जिन कल्पियों की चर्या होती है। वे अपना बल वीर्य आयु और विघ्नों को जानकर जिन भगवान के पास जाकर हाथ जोड़ विनय पूर्वक पूछते हैं, हम आपकी आज्ञा से परिहार संयम धारण करना चाहते हैं। यह सुनकर जिनका ज्ञान उत्कृष्ट नहीं होता है अथवा जिन्हें कोई बाधा होती है, उनको रोक देते हैं। जिन्हें आज्ञा मिल जाती है, वे मुनियों के पास निसल्य होकर प्रशस्त स्थान में जाकर केसलोच करते हैं। फिर गुरुओं के सन्मुख आलोचना करके अपने व्रतों को अच्छी तरह विशुद्ध करते हैं। एक एक तरीके से नया बना लेते हैं। आलोचना की, प्रतिक्रमण किया, और जो है केशलोच किया, और बोले आप तो हमको आज से हमारे व्रत नए विशुद्ध कर लिया। परिहार संयम धारण करने वालों में से एक कल्प स्थित को सूर्य का उदय होने पर गुरु गुरु के रूप में स्थापित करते हैं। एक को गुरु तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो मिच्छामि दुक्कडम किससे करेंगे, जी। प्रायश्चित किससे लेंगे, आलोचना किसके पास करेंगे। ये मूल सब्जेक्ट कौन सा चल रहा है पंकज जी? ये चल रहा है परिहार का। मतलब ये परिणाम की जो भावना है वो भावना में चल रहा हाँ, है, ये भावना अधिकार परिणाम, चल भावनाधिकार। तो भावना में वो साधु अब जो है सब काम उसने कर लिया। अभी वो ये सोच रहा है कि मैं अथालंदक विधि का आश्रय लूं, परिहार का आश्रय लूं, कि प्रायोगमन का आश्रय लूं, कि इंगिनी मनन का आश्रय लूं, कि भक्त प्रत्याख्यान का आश्रय लूं। मतलब मैं किस विधि से अपनी साधना अब प्रारंभ करूं। जी, क्योंकि घन पोषण का काम पूर्ण हो गया, कृतकृत्य हो गए हैं। अब आत्म कल्याण की चर्चा चल रही है। आत्मकल्याण की चर्चा चल रही है कि मुझे अब किस प्रकार से अपने आत्मा का कल्याण करके मुझे मेरे आत्मा के संस्कार दृढ़ करने। एक को आचार्य के रूप में स्थापित करते हैं, उस गण के लिए वो प्रमाण होता है। वह आलोचना सुनकर उनकी शुद्धि करता है। कल्प स्थित आचार्य को छोड़कर शेष में से आधे पहले परिहार संयम को धारण करते हैं, इसके लिए उन्हें परिहारक कहते हैं, और शेष उनके अनुपरिहारक होते हैं। अब जैसे 7 होते हैं, तो 7 में से एक आचार्य होगा, 3 परिहारक होंगे और 3 अनुपरिहारक होंगे।
अर्थात तीन तो परिहार विशुद्धि संयम में स्थित होंगे, वे अपनी साधना करेंगे और तीनों के लिए एक एक अनुपरिहारक होगा। अर्थात उनकी साधना में उनको जो भी चाहिएगा वो उपस्थित करेंगे या उनकी सेवा करेंगे, उनको विकल्प नहीं होने देंगे। तो उनके आचार्य महाराज जिनको उन्होंने गण के लिए स्थापित किया, गुरु के रूप में स्थापित किया है, वो परिहार हाँ, से परिहार विशुद्धि संयम को धारण नहीं कर रहे हैं। नहीं, अभी तो तीन कर रहे हैं। अच्छा। अभी क्या कर रहे हैं? तीन कर रहे हैं। एक आचार्य है, उसके सामने आलोचना आदि करेंगे और तीन उनकी तीनों की सेवा करेंगे, उनको किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं होने देंगे। इसलिए उनको अनुपरिहारक कहा है। परिहारक के पीछे रहने वाले अनुपरिहारक। जी जी। मतलब जो साधना कर रहा है, साधना की स्टेज, जैसे आपका बच्चा पढ़ रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको ऐसा स्थान दीजिए, ऐसी निर्विकल्पता दीजिए, घर का कोई भी टेंशन उसको मत दीजिए और वो सिर्फ पढ़ ले 4 साल। हाँ बिल्कुल, उनकी संयम में वो बिल्कुल सहायक हो रहे हैं वहां पर। हाँ, तो इस प्रकार से जैसे अपने घर में बच्चा पढ़ना पढ़ने का जब होता है तो उस बच्चे को अपन कहते हैं तुझे कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, तुझे किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, व्यापार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है नहीं आ रहा, तू तो सिर्फ निर्विकल्प होकर अपनी पढ़ाई कर। ये वो वाली बात। तो जी। ऐसे जो तीन मुनि होंगे, वे निर्विकल्प होकर अपनी साधना करेंगे और उनको कुछ भी थोड़ा भी कुछ जरूरत पड़ेगी या समस्या आएगी तो वो उसको बाकी के जो तीन होंगे वे देखेंगे, एक के पीछे एक, निरंतर। और आचार्य निरंतर उनको प्रायश्चित आदि आलोचना सुनेंगे। जो पीछे परिहार संयम ग्रहण करते हैं वे अनुपरिहारक कहे जाते हैं। जैसे तीन का परिहार संयम पूरा हो गया, अर्थात वे परिहार विश्व पर परिहार में आ गए, तो अब जो अनुपरिहारक थे वे परिहारक बनेंगे और जो बाकी के तीन जिनका परिहार पूरा हो गया संयम, वे उनके अनुपरिहारक बनेंगे। अच्छा। समझ में आई ना बात? हाँ, मतलब एक दूसरे का लिए निमित्त बन जाएंगे, पहले परिहारक बनेंगे फिर परिहारक अनुपरिहारक बन जाएंगे। हाँ, और फिर लास्ट में आचार्य परिहारक बनेंगे, उनकी सेवा चलेगी। तो ऐसे तीन पार्ट बन गए। बिल्कुल, मतलब पहले किसी को परिहारक बनाएंगे, उसके उसके लिए जो अनुपरिहारक है वो उसके लिए अनुपरिहारक बन जाएंगे, परिहारक वाले अनुपरिहारक बन जाएंगे और अंत में आचार्य बन जाएंगे। और इसीलिए मतलब ये जो है विषम संख्या में रखा है यहाँ पर, ताकि हाँ, आधे आधे और एक आचार्य बने और बचे हुए आधे बस परिहारक बस एक बस वही, अनुपरिहारक बने। वही वही। इस प्रकार कल्प स्थित होने पर जो पीछे परिहार संयम के लिए अपने को उपस्थित करते हैं, उन्हें भी गणी अपने गण में मिला लेता है। जितने साधु गण में कम हुए उतने प्रमाण गण को करके परिहार को और अनुपरिहारकों की व्यवस्था गणी करता है। अतः परिहार संयम में प्रवेश करने वाले अनुपरिहारक एक दो अथवा बहुत होते हैं। यदि तीन होते हैं तो उनमें एक गणी होता है, दूसरा परिहारक होता है और तीसरा अनुपरिहारक होता है। कम से कम तीन होते हैं। एक परिहार संयम में स्थित होता है, दूसरा उसकी अनुपरिहारक होता है, उसकी सेवा करता है और तीसरा उनकी आलोचना सुनता है। यदि पांच होते हैं तो उनमें एक कल्प स्थित होता है, दो परिहारक होते हैं, दो अनुपरिहारक होते हैं। यदि सात होते हैं तो उनमें एक कल्प स्थित होता है, तीन परिहारक होते हैं और तीन अनुपरिहारक होते हैं। यदि नौ होते हैं तो एक कल्प स्थित होता है, चार परिहारक होते हैं और चार अनुपरिहारक होते हैं। और 6 महीने तक परिहार संयमी परिहार संयम में निविष्ट हो जाता है। कितने कितने महीने में? 6 महीने में। 6 महीने में। तो 6 महीने तीन को लगे, फिर 6 महीने तीन अनुपरिहारक को लगेंगे, फिर 6 महीने आचार्य को लगेंगे। ऐसे 18 महीने हो गए। तो 18 महीनों में उन नौ के नौ, तीन पांच नौ, 3 5 7 9 का संयम पूर्ण हो जाएगा, परिहार संयम। इसके पश्चात अनुपरिहारक परिहार संयम में प्रविष्ट होता है। उनके भी निविष्ट होने पर परिहारक होने पर अन्य अनुपरिहारक परिहार संयम में प्रविष्ट होता है। वे भी 6 मास में निविष्ट होकर परिहारक हो जाते हैं। पीछे कल्प स्थित परिहार में प्रविष्ट करता है आचार्य, उसका एक अनुपरिहारक और एक कल्प स्थित होता है, वह भी 6 मास में निविष्ट परिहारक हो जाता है। इस तरह इस प्रकार प्रमाण से 18 महीने लगते हैं। इसका मतलब जब आचार्य जब हो जाते हैं, ये सात की चर्चा कर रहे हैं, और अगर सातवें आचार्य जब परिहार संयम में प्रवेश कर देते हैं, तो बचे हुए जो छह है उनमें से हाँ, एक जो है वो आचार्य बन जाएंगे, क्योंकि आचार्य की चर्चा तो तभी भी आएगी। हाँ, और उनमें एक से आचार्य कोई बन जाएंगे और एक उनके अनुपरिहारक बन जाएंगे। हाँ मतलब अगर छह बचते हैं तो भी उसमें से दो ही है, बाकी के चार फिर भी रुक जाएंगे, ऐसे ही रुक जाएंगे। हाँ, हाँ,
मतलब ये एक एक कॉम्बिनेशन है, इनका सेटिंग है। एक से ज्यादा और ये अनुपर्य एक से ज्यादा अनुपरिहारक होने की कई व्यवस्था या जरूरत नहीं बताई जा रही है। जरूरत नहीं पड़ती। एक मुनि अपनी साधना कर रहा है तो एक मुनि उनके दरवाजे पे रहेगा, जो उनकी साधना में के सहयोग करेगा। जी भाई जैसे एक दरवाजे बैठा तो एक अंदर साधना कर रहा है, उसको बार बार कोई लोग आगे डिस्टर्ब करेंगे, किसी प्रकार की कोई भी समस्या होगी, शरीर है, औदारिक शरीर है, जरा सी भी कुछ समस्या हुई तो उसको विकल्प हो जाएगा। तो भले बाकी के जो 4 बच जाते हैं उनके लिए अब संयम का कार्य पूरा हो गया है, तो भी उन्होंने 18 माह बताया है, क्योंकि वो पूरे हाँ ग्रुप की अपेक्षा से बताया, पूरे ग्रुप का जब हाँ हाँ, पूरा होगा पूरे, उसके लिए 18 माह। हाँ पूरे ग्रुप का राउंड 18 महीने पूरा होगा। जी अब एक ने सेवा करी, एक ने करवाई, तो जिसने करवाई उसको करनी भी तो पड़ेगी। जी। ये परस्परो पकड़ो जीवाना में ना। अब इस एक दूसरे को निमित्त सहायक हो गए, तभी तो इसलिए तो 18 महीने कह दिया, क्योंकि पूरे ग्रुप को हाँ, पास होकर के निकल रहा है उसमें। इसका खुलासा इस प्रकार है कि पर्याय विशुद्धि संयम में 3 मुनि धारण करने वाले हों तो उनमें से एक आचार्य होता है जो गणी कहलाता है, दूसरा परिहारक होता है, तीसरा अनुपरिहारक होता है। संयम में प्रवेश करने के 6 मास बीतने पर परिहारक निविष्ट हो जाता है, अर्थात परफेक्ट हो जाता है। तब अनुपरिहारक संयम में प्रवेश करता है तो 6 महीने बीतने पर वो भी निविष्ट परिहारक हो जाता है। तब कल्प स्थित परिहार संयम में प्रवेश करता है, वो भी 6 माह बीतने पर भी परिहार में निविष्ट हो जाता है। इस प्रकार परिहार में निविष्ट होने में 3 मुनियों को 18 महीने लगते हैं। इसी तरह 5, 7, 9 और 18 का भी 18 मास काल जानना चाहिए। इसका कथन अन्यत्र और कहीं भी नहीं मिला। अभी जितना है उतना का उतना ही है। अब इसमें जो प्रश्न है वो प्रश्न प्रश्न ही है बस। जी जी। क्योंकि अगर कोई चीज ऐसी होती है यहाँ इस प्रकार से लिखी है, दूसरे साथ में दूसरे प्रकार से लिखी है, तीसरे साथ में तीसरे प्रकार से लिखी है, तो कहीं ना कहीं अपन उसका तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, बट अभी है ही नहीं। तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन ये है ही इसी शास्त्र में और कहीं है ही नहीं। अब परिहार संयतों का लिंगादि आचार कहते हैं। तो इसमें एक ये हो गया ना, ठीक है। वसति और आहार के सिवाय अन्य तृणासन, लकड़ी का आसन, चटाई आदि ग्रहण नहीं करते हैं। जो ये इस प्रकार के मुनि हैं, वे क्या करते हैं कि बोले तृणों का आसन हो, चाहे लकड़ी का आसन हो, चाहे चटाई आदि हो, उसको नहीं लेते हैं, अर्थात डायरेक्ट जमीन पे रहते हैं। संयम के लिए पीछी ग्रहण करते हैं। शरीर से ममत्व छोड़कर 4 प्रकार के उपसर्गों को सहन करते हैं। दृढ़ धैर्यशाली तथा निरंतर ध्यान में चित्त लगाते हैं। अब निरंतर ध्यान में चित्त लगाना है तो एक दरवाजे पे बैठा है उनके मुनि, कोई बाधा ना उसको पहुंचे। हाँ, उनको डिस्टर्ब नहीं होने देता। हम में बलवीर्य और सब गुणों की पूर्णता है, ऐसा होते हुए भी यदि हम संग में रहते हैं तो वीर्याचार का पालन नहीं होता। ये लाइन बहुत महत्व की है कि हमारे अंदर जो सामर्थ्य है वो बहुत ज्यादा है। वीर्याचार का मतलब शक्ति के अनुसार पालन करना। अब शक्ति ज्यादा है, अब संघ में तो संघ के सिस्टम से चलना पड़ेगा। अब उनकी ताकत चाहते हैं कि वो रिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर संघ में रह के नहीं होगा वो, उनको साधना एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, तो उनका वीर्याचार प्रकट नहीं होगा, सामर्थ्य प्रकट नहीं होगी। क्योंकि संघ में तो बार बार विकल्प आचार्य मारा जाए तो उठो बैठो विनय करो, अगर एक विनय नहीं करेगा तो एक को देख के दूसरा नहीं करेगा। क्योंकि इन परिहारक अनिपरिहारकों में विनय का सिस्टम नहीं होता है। मतलब कोई एक आचार्य आ गया तो उठना है, बैठना है, खड़े होना है, सब अपनी अपनी साधना में मस्त है वे। अब तो वहां पर भी जो कल्पस्थित जो है, जो इनको आचार्य जैसा माना है, वो सिर्फ कुछ चीजों को पूछने के लिए या फिर मान लीजिए हाँ प्रायश्चित वगैरह लेने के लिए उतने ही समय के लिए है। हाँ, इसका मतलब है विनय नहीं करते तो उसका मतलब उनके मन में विनय नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ तो उपचार विधि की बात वहां पर इतना हाँ, नहीं है। उपचार विनय में क्या होता है, विकल्प होता है। बार जी। बार उठना, बार बार बैठना, पीछे जाना, आगे जाना, जब तक वो आज्ञा नहीं दे तो वो फिर साधना नहीं होती। तो संघ में रह के उपचार विनय को छोड़ नहीं सकते, और अगर उपचार विनय को छोड़ा जाएगा तो अनवस्था दोष आएगा। एक साधु अगर विनय के लिए हमने उसको छूट दे दी, भाई तुझे कोई बात नहीं, तू अपनी सामयिक प्रतिज्ञा, हम आए चाहे दाएं आए, तेरे को बैठा रहना है, तो वैसा संघ में रह के नहीं हो सकता। क्योंकि संघ में अगर रहेंगे तो आते जाते अगर और 8-10 साधु है और है, तो आते जाते अगर वो नमोस्त तो करेंगे तो इनको प्रति नमोस्त तो कम से कम करनी होगी। हाँ, वो सब चीजें है। तो यहाँ पर तो वो सारा सिस्टम की जरूरत, मतलब होंगे ही नहीं साधु तो कैसे करेंगे वो।
और है भी तो वो उनकी साधना के लिए, भाई तुम निर्विकल्प होकर अपनी साधना करो, सिर्फ ध्यान करो, ये सब विकल्प छोड़ दो, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन नमोस्तु कर रहा है, नहीं कर रहा है, आचार्य महाराज आए जाए, तुमको सिर्फ साधना करनी है। जी। ऐसा 6 महीने के लिए उनको बिल्कुल अंडरग्राउंड कर देते हैं। क्या कर देते हैं उनको? हाँ देता, अंडरग्राउंड का आपने बहुत अच्छी तरीके से प्रश्न शब्द का उपयोग कर लिया आपने। हाँ। माने स्वामी जी संघ में जैसे शैक्ष साधु रहते हैं, हाँ अध्ययन के क्षेत्र में ज्ञानाचार की साधना करते हैं, इसी प्रकार ये जो साधु है 3 अथवा 5 अथवा 7 जो भी हाँ है, वो हाँ चारित्र मुनि कर्म का विशिष्ट चौपशम और तपाराधना के लिए उनको पूरा अवसर देते हैं। हाँ, पूरा अवसर देते हैं, बस यही बात। और ये सब संग परिहार संयत है, इसका परिहार विशुद्धि संयम से कोई संबंध नहीं है। अब ये हो सकता है परिहार विशुद्धि संयम से संबंध हो नहीं हो, अब ये इसका खुलासा नहीं किया ना इन्होंने। क्योंकि तीर्थ यहाँ पर आधिवार्यता में उन्होंने कहीं पर भी तीर्थंकरों के सामने या नव्य प्रत्याख्यान पूर्व ऐसी चर्चा ही नहीं आई उनकी विधि में। अथालंदक में आई थी। अतः बट ये गच्छे गच्छे से जो नजदीक रह करके जो कर रहे हैं उनकी चर्चा हाँ। ही नहीं है यहाँ पर। अब ये वाला परिहार विशुद्धि है या नहीं है, या अथालंदक वाला परिहार विशुद्धि है या नहीं है, अब इसको हम पूरी तरीके से हाँ चर्चा नहीं होगी इसके, क्योंकि इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं हो सकता है। कोई निर्णय इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि किसी भी दूसरे शास्त्र में इसका खुलासा नहीं है। नहीं है। ऐसा मानकर 3, 5, 7 अथवा 9 सेम एक साथ निकलते हैं, रोग आदि वेदना से पीड़ित होने पर उनका इलाज नहीं करते हैं, वाचना पूछना परिवर्तन को छोड़कर सूत्रार्थ और पौरुषी में सूत्रार्थ का ही चिंतन करते हैं, आठों प्रहर निद्रा का त्याग करके ध्यान करते हैं, स्वाध्याय काल और प्रतिलेखना आदि क्रिया उनके नहीं होती क्योंकि इनके पास कुछ है ही नहीं। जो बताया था ना, सुबह शाम साधुओं को अपने उपकरणों की प्रतिलेखना करना, लेकिन उनके पास उपकरण नहीं है एक पीछी को छोड़ के। जी। उपकरण यानी कि चटाई है, पाटा है, उनका जो भी कुछ सामान है, पुस्तकें है, तो उनकी प्रतिलेखना करनी पड़ती है सुबह शाम। तो लेकिन उनके पास प्रतिलेखना आदि क्रिया उनके नहीं होती, सिर्फ एक पिछी है, पिछी को जमीन जमीन को झाड़ के बैठ जाते हैं, क्योंकि गुरुदेव, शमशान में भी उनके लिए ध्यान का निषेध नहीं है। गुरुदेव वहां पर अलग अलग जगह पर पिछी का वर्णन आता है, कमंडलू का नहीं आ रहा, मतलब क्या कमंडलू की आवश्यकता नहीं है? कमंडलों की आवश्यकता होती है, लेकिन वो कमंडलू को मुनि पद के साथ में अविनाभाव रूप से नहीं रखा। अच्छा। किस किस रूप से नहीं रखा? हाँ जैसे वो पीछी जैसे पिछी अविनाभाव। बिना पिछी के 7 कदम भी नहीं चलना, जी। लेकिन बिना कमंडल के वो कितना भी गमन करे तो भी उसका प्रायश्चित नहीं है। तो यहाँ पर पीछी पीछी बोल संयम के लिए पीछी ग्रहण करते हैं, इसके साथ क्या उपलक्षण सिर्फ कमंडलू भी कर देंगे? हाँ, उपलक्षण से लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ठीक। माने माने हाँ स्वामी बोलिए। जी, हाँ बोलिए। जो तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया ऐसे जो मुनि है, हम्म। उनका आहार होता है लेकिन निहार नहीं होता। दीक्षा लेते अनेक विद्या प्रकट होती है, इसलिए उनको पीछे कमंडल आदि की कोई जरूरत नहीं। लेकिन ऐसे कुछ मुनि होते हैं जो मुनि तो है, जिन्हें लिंग धारण कर लिया, लेकिन आहार भी है और निहार भी है। जैसे हम और आप हम्म। जैसे साधु जो चौथे काल में होते हैं, वो पीछे कमंडल हम्म। लेते हैं। लेकिन जो तद्भव मोक्षगामी है, दीक्षा लेते हैं जिनको रिद्धियां प्रकट हो गए, जैसे कि बाहुबली मुनि दीक्षा लिया, लेकिन कामदेव कहे अथवा अर्ध चक्रवर्ती कहे अथवा चक्रवर्ती कहे, चक्रवर्ती का भी आहार होता है लेकिन निहार नहीं होता। जैसे भरत महाराज जी ने दीक्षा तो ले ली, लेकिन योगायोग से उनको अंतर्मुख में केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, ये अलग बात है, लेकिन उनका निहार नहीं होता था, तो उनको कोई कमंडल की आवश्यकता नहीं। और दीक्षा लेते ही लेकिन जिनको दीक्षा, एक एक मिनट एक दीक्षा, एक एक मिनट, हाँ। दीक्षा लेते ही जिनको रिद्धियां प्रकट हो गए, जो रिद्धियां हमारे यहाँ पर बताया, तो उनको भी पीछे की कोई आवश्यकता नहीं। पीछे उपकरण है, जो साधक जिस कैटेगरी का है उसके अनुसार जो क्या उनको पीछे आदि दी जाती है। जैसे जिन्हें केवल ज्ञान, जिन्हें दीक्षा लेते श्रुति ज्ञान प्रकट हुआ, उनको तो कोई शास्त्र की आवश्यकता नहीं। लेकिन हम आप जैसे जो साधु है, वो शास्त्र के द्वारा श्रुत आराधना करते हैं, तो शास्त्र भी एक उपकरण है, इसी प्रकार पीछे कमंडल भी उपकरण है, शास्त्र ज्ञानोपकरण है। तो इस प्रकार एक अपन विकल्प हमारे अंदर आता है कि जैसे कोई भी रीतिधारी मुनिराज है, हालांकि उसको निहार नहीं होता,
उस अपेक्षा से उसको कमंडल की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं किसी दूसरे निमित्तों से अशुद्धि हो सकती है। अब जब होगा सब होगा, लेकिन तब लेकिन तक तो क्या। दूसरे निमित्तों से अगर उनको अशुद्धि हो गई तो फिर उसकी शुद्धि का क्या उपाय है? अब ऐसे उनके देखा स्वयं जाए, स्वयं स्वयं के बस शरीर में उनकी अशुद्धि नहीं निकली, ना उनके मल हो रहा, ना मूत्र हो रहा, न कुछ हो रहा, वो बात मान ली। तो वैसे देखा जाए तो फिर कमंडल अनिवार्य होगा, क्योंकि जिनेंद्र भगवान के मंदिर का दर्शन करने जाएंगे, जिनालय का दर्शन करने जाएंगे, तब तो उनको शुद्धि करनी पड़ेगी। आहार के लिए निकलेंगे तो जो कि शुद्धि लेकर के ही जाना पड़ेगा। जाते तो जाते पैर में कुछ लग जाए तो दंड स्नान का भी प्रावधान है। तो तो उस समय ये इसलिए ये प्रश्न विचार नहीं है, रखो। कभी किसी साधु की समाधि हो जाए तो उनको दंड स्नान करना पड़ता है। कोई तो वो कभी चीज आदि का बीज पड़ जाए अपने ऊपर या तो पैर में कुछ लग जाए, तब तो वो मल चीज शोधन करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, जिनेंद्र भगवान के मंदिर में प्रवेश करेंगे मुनि, योजन योजन तो प्रमाण कोस कोस प्रमाण विहार करते हुए, तो क्या बिना पैर धोए मंदिर में प्रवेश करेंगे तो क्या? वही चीज हम कह रहे हैं, वो ये विवक्षा भी ध्यान में रखनी है। और चौके में देखो, चौके में श्रावक तो बाहर जो के पैर होकर के अंदर जा रहा है, और वह साधु जो केरलवासी है, जंगलों से अच्छा। विहार करते हुए आहार भिक्षा के लिए आया है, तो उनका हम्म। पैर जो कि मट मैला हुआ है, तो बिना पैर धोए तो उनके गए चौके में प्रवेश नहीं करेगा ना। तो वो वही चीज कह रहे हैं ना, जैसे आपने प्रश्न रखा कि भाई उनके स्वयं के शरीर में मलमूत्र नहीं होता, निहार नहीं होता, इसलिए उनको कमंडल की आवश्यकता नहीं है। तो ये सारे प्रश्न कहाँ जाएंगे फिर? अब ऐसे तो फिर तीर्थंकर मुनि के ऊपर भी लागू पड़ेगा। भले वह हाँ तीर्थंकर तो जब होंगे तो होंगे, लेकिन जंगल में रहने वाले साधु दूर दूर से विहार करते हुए नगरों में प्रवेश करते, फिर आहार के लिए प्रवेश करते, तो बिना पैर धोए उनके घर में जाएंगे क्या? तो यही प्रश्न है स्वामी जी। इस प्रश्न को थोड़ा सा आप और चिंतन कीजिए, चिंतन करके बताइए। चिंतन और चिंता कर करके मेरे सिर के बाल सारे झड़ गए। पंकज जी के भी चले गए, मैं ये चिंता ज्यादा हमारी करता नहीं हूँ। गुरुदेव इतनी चिंता हमने नहीं करी, हमारी चिंता दूसरी है। गृहस्थ की चिंता अलग होती है। गुरुदेव एक जिज्ञासा इस इसके साथ में, आपने जो बातें सही कही है हमारे दिमाग में भी उठती थी जब भी कमंडलों का हाँ, प्रश्न आता था। पर क्या इस प्रकार का वर्णन कहीं पर मिलता है कि जैसे महापुरुषों को सूतक पातक नहीं लगता है? हाँ। तो क्या इस प्रकार से है कि जैसे दंड स्नान की चर्चा जहां पर आती है, तो क्या इस प्रकार की अशुद्धि जिनकल्पी मुनियों के लिए नहीं होती है, ऐसा कहीं पर है? नहीं, ऐसा तो नहीं आया अभी पढ़ने में। ऐसा तो नहीं है, मतलब तो वो तो शुद्धि से तो उनको शुद्धि करनी पड़ेगी। भाई जैसे बाह्य शुद्धि का विचार है, बाह्य शुद्धि कोई म्लेच्छ उनसे स्पर्श कर गया, या कोई किसी प्रकार से दूसरा पुरुष इनसे स्पर्श कर गया, या जो शुद्धि करना चाहिए, अभी इसका खुलासा नहीं है हमारे पास। तो ये सारे तर्क ही होंगे अपने। भाई इसको हम या तो वे रिद्धिधारी है, जब वो सर्वोसती रिद्धिधारी है वो तो दुनिया की अशुद्धि दूर कर देते हैं, तो उनमें कहाँ से अशुद्धि आएगी? लेकिन इसका खुलासा तो चाहिए। तो ये सारे रिद्धिधारियों के लिए नहीं होगा ना, जो रिद्धिधारियां बुद्धि की जो रिद्धियां है, वो तो हाँ, बुद्धि वो की, वो तो अलग है, शरीर की नहीं है। और शरीर की नहीं है, इसलिए वो पूरा आचारांग चाहिए हमको। मैं, हाँ स्वामी जी, यही बात है, मैं यही कह रहा था। आज के काल में गिन चुन के 4 ग्रंथ है, आचार्य के जो पद संख्या जो है ना, अक्षर संख्या पद संख्या जो है ना, उसके सामने देखा जाए तो ये कुछ भी नहीं, बाल बोल की छोटी सी किताब जैसे भगवती आराधना, बस, और इसमें मूला बहुत आराधना। बारीक बारीक संकेत मात्र हैं। वो जो दुनिया 18,000 पद प्रमाण आचार अंग है, वो आचार अंग तो हमारे पास है ही नहीं। तो कैसे हम निर्णय करें किसी भी चीज का? ये चीज है। क्योंकि शमशान में भी उनके लिए ध्यान का निषेध नहीं है, यथा समय आवश्यक करते हैं, दोनों समय उपकरणों का शोधन करते हैं, आज्ञा लेकर देवालय में प्रेरित रहते हैं। जिन देवालयों आदि स्थानों में स्वामियों का पता नहीं है, जिसका ये है वो हमें स्वीकारता दे, ऐसा कहकर निवास करते हैं। निकलते समय, प्रवेश करते समय आसिद्धिका निषिद्धिका क्रिया करते हैं। आसिद्धिका निषिद्धिका ये एक बहुत बड़ा पावर पॉइंट है, कोड वर्ड है। जैसे मिलिट्री में कोड वर्ड होता है ना, कि कोड वर्ड बोलेगा तो इसको पता चलेगा ये अपना आदमी है कि दुश्मन का आदमी है। ऐसे ही हमारा कोड वर्ड है आसई और निसई।
तो वो देवताओं को संबोधन करने का एक तरीके से कोड वर्ड है कि यहाँ अगर कोई भी भूत जाति का, व्यंतर जाति का, भवनवासी जाति का कोई भी देव अगर यहाँ हो, तो इसका मतलब वो समझ लेगा कि इन्होंने हमें हमसे आज्ञा ले ली, अर्थात हमारा सम्मान कर दिया। जी। इतने इतने में ही वो शांत रहेगा। इसलिए उन्होंने कहा आश्रिति का निश्चिति का क्रिया, निर्देशक को छोड़कर शेष 10 प्रकार के समाचार करते हैं। उपकरण आदि देना लेना, अनुपालन, विनय, वंदना, वार्तालाप आदि व्यवहार उनका संघ के साथ नहीं होता। देना लेना, अनुपालना, विनय, वंदना, वार्तालाप आदि व्यवहार उनका संघ के साथ। अब वो यही करते रहेंगे तो फिर साधना कैसे करेंगे? साधना निर्विकल्प नहीं हो सकती। फिर गृहस्थ अथवा अन्य लिंगियों के द्वारा दी हुई योग्य वस्तु को ग्रहण करते हैं। कोई गृहस्थ हो और अन्य लिंगी भी हो, अन्य मती, उसके द्वारा भी अगर योग्य वस्तु दी जा रही है तो उसको ले लेते हैं। उनके साथ भी से संबंध नहीं होता है। उनमें से 3, 5, 7 अथवा 9 संयतों का परस्पर में व्यवहार होता है। कल्प स्थित आचार्य और परिहार से भी परस्पर में संघाट दान, संघाट ग्रहण अर्थात सहायता देना और सहायता लेना, निवास, वंदना, वार्तालाप आदि व्यवहार करते हैं। अनुपरिहारक संयमी परिहार संयमी के साथ संवास, वंदना, दान, अनुपालना आदि से व्यवहार करते हैं। कल्प स्थित भी अनुपरिहार संयमी के साथ व्यवहार करता है। वंदना करने पर धर्म लाभ कहता है। एक दूसरे को देखकर सब परस्पर में विनय करते हैं। जहाँ अधार्मिक जन बसते हैं वहां वे प्रवेश नहीं करते हैं। इस प्रकार यह कल्पोक्त क्रम जानना चाहिए। 3 भाषाओं को छोड़कर वे सदा मौन रहते हैं। 3 भाषाएं कौन सी हैं? पूछने पर उत्तर देना, मांगना और स्वयं पूछना। अगर कोई उनको अपने संयम के योग्य वस्तु मांगनी भी पड़े तो मांग लेते हैं। मार्ग में शंका होने पर मार्ग पूछना पड़ता है, ये उपकरण आदि योग्य है या अयोग्य है पूछना होता है। और सैयादार जो वसति का आदि संबद्ध होता है उसका घर पूछना होता है। वसति का स्वामी कौन होता है यह पूछना होता है। गांव के बाहर शमशान, शून्य घर, देवालय, गुफा आने वाले के लिए बना घर अथवा वृक्ष के खोल में निवास करते समय हमें आज्ञा दे, ऐसा एक बार कहना होता है। वहां के जो भी देवता होता है, तुम कौन हो, कहाँ से आते हो, कहाँ जाओगे, यहाँ कितने समय तक ठहरोगे, तुम कितने जन हो, इस प्रकार के प्रश्न होने पर हम साधु हैं या एक ही उत्तर देते हैं। शेष में चुप रहते हैं। इस स्थान से चले जाओ, यह स्थान हमें दो, जरा घर देखना इत्यादि वचन व्यवहार जहाँ होता है वहां नहीं ठहरते हैं। गोचरी आदि नहीं मिलती तो तीसरे पहर 2 गव्युति जाते हैं। यदि वर्षा आंधी आदि से गमन में बाधा आती है तो जहां तक गमन किया है वहीं ठहर जाते हैं। व्याघ्र आदि पशुओं के आने पर यदि वे भद्र होते हैं तो मुनि 4 हाथ चलते हैं, और यदि वे दुष्ट हुए तो 1 पग भी नहीं चलते। नेत्रों में धूल चले जाने पर, कांटा आदि लग जाने पर स्वयं नहीं निकालते हैं। यदि दूसरे निकालते हैं तो चुप रहते हैं। नियम से तीसरे पहर में ही भिक्षा के लिए जाते हैं। जिस क्षेत्र में 6 भिक्षाएं अपुनरुक्त होती हैं, अपुनरुक्त का मतलब 6 आहार नए नए घर में होते हैं, एक वाणी ही का घर में प्रयोग। होते हैं ऐसा नहीं। एक ही घर में अगर 6 आहार होंगे तो नहीं, 6 भिक्षाएं अपुनरुक्त होती हैं अर्थात भिन्न भिन्न घरों में मिल जाती हैं। वह क्षेत्र निवास के योग्य होता है, शेष अयोग्य होता है उसे छोड़ देते हैं। माने ये सब बातें हैं। स्वामी जी, इसका यह अर्थ हुआ, आवाज आ रही? हाँ हाँ बोलिए। इसका हम ऐसा अर्थ समझे क्या कि समाज तो बड़ी है लेकिन एक ही घर में चौका लग रहा है, इसका मतलब वो सब हम वो सब धार्मिक हमारी भावना तुम्हारी व्यवस्था अलग है। नहीं, धार्मिक भावना नहीं है ऐसा समझ करके वहां से जल्दी निकल जाती है। और हाँ वही अलग वही अलग वही लोग अलग अलग लोग अगर चौका आदि की व्यवस्था कर रहे हैं तो फिर यहाँ कुछ लोग जागृत है ऐसा समझ करके वही वो वही वही। इतने दिन वो तक तो ठहर जाते। आपको किसी को साधु का काम है फूल से रस ले लेना, लेकिन उसको कष्ट नहीं देना। अपने को ये महसूस हो रहा है कि भाई यार 4 दिन हो गए, 4 दिन के अलावा अब यहाँ चौके लगाने की सामर्थ्य नहीं है, तो धीरे से शांति से निकल जाओ, जो उनको तकलीफ ही ना हो। वे सामने से आके ही बोले महाराज बिहार कीजिए, यहाँ हमारी व्यवस्था नहीं बन रही, तो ऐसा कहलवाने की अपेक्षा पहले ही चले जाएगी। जी स्वामी जी, ऐसे ऐसे साधु लोग जहाँ समाज चातुर्मास के लिए निवेदन करते वहीं ठहरते, कि जहाँ अपने विहार करते करते जहाँ ठहरना है जाना है 4 महीने वर्षवास के लिए, वहां पर जाकर वो स्वयं ही बस जाते हैं। वो तो स्वयं ही बच जाते हैं। उनको कोई चातुर्मास के कलश वलश स्थापना विस्थापना ये सब तो आजकल के नए नई चीजें हैं। बाकी तो कोई आवश्यकता नहीं किसी चीज की। लेकिन आजकल तो अपेक्षा तो ये तो रहती है किसी समाज का किसी गांव का व्यक्ति वो क्या आकर के अपने को आग्रह करे।
वो आग्रह इसलिए अपेक्षा हो गई ना, क्योंकि व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं, व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, और साधुओं की अपेक्षाएं भी बढ़ गई। अपेक्षाएं बढ़ने के कारण से वो आग्रह की अपेक्षा रखते हैं। अगर आपकी कोई अपेक्षा नहीं होगी तो आप सीधे सीधे जाइए, जैसे रह लीजिए, कोई मना नहीं करेगा। अरे हमारे साधुओं की अपेक्षा तो यह है, हमारा संघ बढ़ाए, 4 महीने से समाज अपने संघ का निर्वाही समाज से हो सकता है कि नहीं, ये तो अपेक्षा हाँ, रहेगी ना। अब ये तो जो साधु है, इतना व्यवहार का ज्ञानी तो होना ही चाहिए। अगर संघ बड़ा है, उस बड़े संघ को एक आचार्य चला रहा है, तो उसको तो एक दिन में ही, 4 घंटे में ही पता चल जाएगा समाज की स्थिति क्या है। और अगर व्यवहार का ज्ञाता नहीं होगा तो संघ को कैसे चला रहा है? दोनों ही बात है ना, ये चीज है। हाँ, चलो, ठीक है ना पंकज जी, जी भगवान, आज इतना ही रख देते हैं। इतना ही रहने। जी, समय हो गया है, समय पूरा। हाँ, तो आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदन इच्छा का करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। आज मुझे जाना है जरा। जी भगवान।